हेलो दोस्तों, देखो यार, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए हमको दिखा रखा है 0.6, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील हमको दिखा रखा है 0.6, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील हमको दिखा रखा है 0.4। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस हमसे पूछा है, हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस को। तो ये लिखते हैं हम 2p q से। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील हमको दिखा रखे है 0.6, 2 इंटू पी हमको दिखा रखा है, ए को हम लिखते हैं पी से, तो 0.6 है एंड क्यू, ए को लिखते हैं क्यू से, तो ये दिखा रखा है हमको 0.4। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, तो 0.48 अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, ए हमको दे रखा है 0.6, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील दे रखा है 0.6, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील दे रखा है 0.4। ए को लिखते हैं हम पी से एंड स्मॉल ए को लिखते हैं हम क्यू से। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस होती है 2pq, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 आ जाएगा 0.48, आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैशिंग वाला। साल्टेशन के बारे में बताया था ह्यूगो डिब्रीज ने, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ ए में दे रखा है, बाकी किसी में है नहीं। यहाँ पे ए का फोर्थ है, ए का दूसरा, ए का तीसरा, तो बी सी डी हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा ए। साल्टेशन के बारे में बताया था डिब्रीज ने, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया था डार्विन ने। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, इसके बारे में बताया था लुईस पास्चर ने, आंसर हो जाएगा इसमें पहला। एक से अपना आंसर आ रहा है, ए का तीसरा किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा था, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की स्टडी को बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीन लोकस हैज 2 एलील, if the frequency of dominant allele A दे रखा 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individual in the population। हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए दे रखा है 0.4, हमको दे रखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए दे रखा था 0.4। ए को हम पी से भी लिखते हैं और फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू इक्वल टू होता है 1, तो पी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए यानी कि पी हमको दे रखा है 0.4, तो क्यू हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, पी प्लस क्यू इक्वल टू होता है 1, तो क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पी, पी हमको दे रखा है 0.4, तो पी स्क्वायर करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट निकल आएगी स्क्वायर करने पे, तो ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर 0.16। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस कैसे निकालेंगे हम, 2pq से, 2 इंटू पी हमको कितना दे रखा है 0.4 एंड क्यू कितना निकाला हमने 0.6, तो ये आंसर आ जाएगा 0.48। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, ये कैसे निकालते हैं, क्यू स्क्वायर से, क्यू हमने निकाला है 0.6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36 अपना आंसर आ जाएगा, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 0.16। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ये हो जाएगा 0.16, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस हो जाएगा 0.48 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा 0.36, आंसर हो जाएगा इसमें डी। हमको दे रखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए दिखा रखा था 0.4, ए को लिख लेते हैं पी से, तो पी दे रखा है 0.4, तो क्यू हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1 में से 0.4 को घटाएंगे 0.6। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हम निकाल लेंगे पी स्क्वायर से, तो पी कितना दे रखा था 0.4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.16। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस कैसे निकालेंगे, 2pq से, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 करेंगे तो आ जाएगा 0.48। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कैसे निकालेंगे, क्यू स्क्वायर करके, तो आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर 0.36, आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है 2pq से, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। पी में हमको दिखा रखा है एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन विच एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, पी का हो जाएगा फोर्थ। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा तीसरा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड ये एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन का, और एनालॉगी बेस्ड होती है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे, तो क्यू का हो जाएगा तीसरा। बोन ऑफ फोरलिम एंड इन मैन एंड मेल ये एग्जाम्पल दे रखा है होमोलोगस ऑर्गन का, होमोलॉगी बेस्ड होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, आर का हो जाएगा दूसरा। इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एस का हो जाएगा पहला। पी का फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, सबसे पहले ये देखो पी का फोर्थ दे रखा है सिर्फ हमें ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। पी का फोर्थ, क्यू का हो जाएगा तीसरा, आर का हो जाएगा दूसरा, इसका हो जाएगा पहला, आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म
इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक एग्जाम्पल है म्यूटेशन का, लेमार्किज्म का, डार्विनिज्म का या नेचुरल सिलेक्शन का। आंसर हो जाएगा इसमें नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई। ऑप्शन है कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर, अल्फ्रेड वालेस, ओपेरिन या डार्विन। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। अगर हमसे पूछता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाई, तो फिर अपना आंसर हो जाता अर्नेस्ट हेगल। यहाँ पे हमसे पूछा है डिसअप्रूव्ड बाई, आंसर हो जाएगा कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। पूछता प्रपोज्ड बाई, फिर अपना आंसर हो जाता अर्नेस्ट हेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिप यूज बाई चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज सी वॉयज। चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा शिप यूज किया गया था। ऑप्शन है हमको दे रखा है HMS बीगल, ऑप्शन बी HSM बीगल, HMS ईगल, HSM ईगल। ईगल तो हो जाएगा गलत, HMS बीगल होता है। आंसर हो जाएगा इसमें पहला HMS, और ये होता है बीगल। अपना आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन बी में HSM, तो ये गलत हो जाएगा। ईगल वैसे नहीं होता, तो सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है। आंसर हो जाएगा पहला। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर टू। ऑप्शन है हमको दे रखा है नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, यूजफुल वेरिएशन पॉपुलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल या रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डार्विन ने जिक्र किया था रिप्रोडक्टिव फिटनेस का, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड वालेस वर्क इन। ऑप्शन है गैलापागोस आइलैंड, गलत हो जाएगा। डार्विन वर्क ऑन गैलापागोस आइलैंड। क्वेश्चन में अगर लिखा होता है डार्विन वर्क इन, फिर अपना आंसर होता है गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे पूछा गया अल्फ्रेड वालेस वर्क इन, आंसर हो जाएगा इसमें मलय आर्किपेलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को किसने दिया था। लेमार्क ने, अल्फ्रेड वालेस ने, डार्विन ने या ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन। आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर क्या दर्शा रहा है। एक तरफ हमें दिखा रखा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और इधर दिखा रखा है प्लेसेंटल मेमल्स। प्लेसेंटल मेमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये दर्शाते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ए में दिखा रखा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, गलत हो जाएगा। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये सही हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रखा है कनेक्टिंग लिंक, ये गलत हो जाएगा। रिकेपिटुलेशन ये भी गलत हो जाएगा। गिवन फिगर दर्शा रहा है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ये लिख रहा है यहाँ पर प्लेसेंटल मेमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जीक्यूट करता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। एनसीईआरटी में डायग्राम आपको दिखा रखा है, एक तरफ प्लेसेंटल मेमल्स है, एक तरफ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। मोल एंटीटर, मार्सुपियल मोल, नंबेट एंटीटर, माउस उधर दिखा रखा है मार्सुपियल माउस, लेम्यूर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉबकैट वॉल्फ। ये दिखा रखा है पिक्चर शोइंग कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक तरफ हमको दिखा रखा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, दूसरी तरफ प्लेसेंटल मेमल्स। प्लेसेंटल मेमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर व्हाट डज इज रिप्रेजेंट। ये गिवन फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए हमको दे रखा है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी एडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी एटाविज्म एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। आंसर हो जाएगा इसमें एडेप्टिव रेडिएशन। गिवन फिगर दिखा रहा है एडेप्टिव रेडिएशन को ही। एनसीईआरटी में ये डायग्राम हमको दिखा रखा है और ये दिखा रखा है यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपना एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोन एन एग्जांपल ऑफ। ये जो फिगर है ये किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का। तो ये सही दे रखा है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये गलत हो जाएगा। होमोलोगी बेस्ड होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, तो ये सी भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ये हमको दिखा रखा है होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगी बेस्ड होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, इस वजह से अपना आंसर है डी। बोथ ए एंड सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या दर्शा रही है। होमोलोगस स्ट्रक्चर है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, एनालोगस स्ट्रक्चर है एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। तो ये दिखा रखा है हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर को। फोर लिम्ब बोन दिखा रखे हैं मेमल्स की, और ये एग्जांपल होते हैं होमोलोगस ऑर्गन का। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होता है जो ओरिजिन में तो सेम होता है लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमको दिखा रखा है एनसीईआरटी में फोर लिम्ब बोन ऑफ मेमल्स को, इधर मैन, चीता, वेल और बेट, इनकी फोर लिम्ब बोन को दिखा रखा है। सभी में फोर लिम्ब में सभी के ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पस, मेटाकॉर्पल, फेलिंजिस देखने को मिलती है। तो ऐसे ऑर्गन जो ओरिजिन में सेम होते हैं और फंक्शन डिफरेंट होता है उनको बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पे लिख रहा है एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, यहाँ पे दिखा रखा है हमें बी में एनिमल्स के बारे में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को हमें पहचानना है क्या है। यहाँ पे एक्स में हमको दिखा रखा है आर्कियोप्टेरिक्स, वाई में दिखा रखा है टेरानोसोरस डायनासोर, जेड में दिखा रखा है टेरानोडोन। आंसर हो जाएगा इसमें बी। एक्स है आर्कियोप्टेरिक्स, वाई है टेरानोसोरस, जेड है टेरानोडोन। एनसीईआरटी में हमको दिखा रखा है टेरानोसोरस को,
जिसकी हाइट होती है 20 फीट। यहाँ पे दिखा रखा है टेरानोडॉन एंड इसके नीचे हमको दिखा रखा है आर्कियोप्टेरिक्स को, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरानोडॉन एंड टिरेनोसोरस। एक्स दिखा रहा है यहाँ पे, आर्कियोप्टेरिक्स को दर्शा रहा है एक्स, वाई दर्शा रहा है टिरेनोसोरस को, जेड है टिरेनोडॉन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को प्रैक्टिस करा है। अगली वीडियो में जल्दी मिलता है दोस्तों। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।